हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आपकी जो न्यू वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा जो ग्रुप डी की पोस्ट जारी की गई है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट यहाँ कर लेते हैं। इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इसमें आप देख सकते हैं 23/1/2025 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 22/2/2025 तक आप इसमें फॉर्म है वो आप अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो आपकी फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है और क्लोजिंग डेट है वो आपको देखने को मिल गई है। अब इसके बाद आप इसके जो नोटिफिकेशन है उसमें और जो डिटेल है वो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी यहाँ पे 18 से 36 ईयर आपको यहाँ बताई गई है, जो कि 1/1/2025 के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी। और यहाँ पे आपकी 32,438 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है इसके बारे में भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपकी यहाँ अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे बताई हुई है, तो इसे आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आप 10th पास होने चाहिए, आपके पास ITI जो रिक्वायर्ड नेशनल जो अप्रेंटिस जो सर्टिफिकेट है NCA द्वारा आपके पास यहाँ पे या NCVT के द्वारा आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फॉर्म स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, इससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसके जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पर जाएंगे। हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर आ गए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन मिलता है। अगर आपने पहले से फॉर्म यहाँ भर रखा है तो आप यहाँ पे ऑलरेडी हैव अकाउंट है उस पर आप क्लिक करेंगे और सीधे ही आप यहाँ पे जब लॉगिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका जो लॉगिंग है आप यहाँ हो जाएंगे। तो लॉगिंग करने के लिए आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप डालेंगे, जो आपने पासवर्ड क्रिएट करा था वो आप डालेंगे, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे, लॉगिंग आप कर लेंगे। अगर पासवर्ड भूल गए फॉरगेट पे क्लिक करेंगे, फिर लॉगिंग आप कर लेंगे। और अगर आप पहली बार यह फॉर्म भर रहे हैं तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। आपको पूछा गया है कि अगर आपने RRB के लिए फॉर्म यहाँ भर रखा है तो आपको फिर से लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, ओके आपको कर देना है। इसके बाद आपकी जो नेशनलिटी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका जो भी फुल नेम है उसके आप यहाँ एंट्री करेंगे और री एंटर आपकी जो फुल नेम है उसको आपको यहाँ पे इसके बाद कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ कहा गया है कि अगर आपने कभी आपका नाम है वो आपने चेंज करा है तो आप यस करेंगे और आपके पास इससे रिलेटेड जो भी यहाँ गजेस्टेड आपके यहाँ पे कोई प्रूफ है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होने चाहिए कि आपने जो नाम है वो आपने चेंज करा और ये नाम आपने यहाँ पे चेंज करा है, तो आप यहाँ डिक्लेयर करेंगे और आपको यहाँ पे री एंटर नाम को चेंज को कर देना है। अगर नहीं करा है आपने कभी नाम चेंज नो करेंगे। इसके बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है तो आपकी ईयर मंथ एंड डेट है वो आपको यहाँ पे कर देनी है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको री एंटर भी आपको है डेट ऑफ बर्थ को कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो जेंडर है जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद आपको री एंटर जेंडर को कर देना है। इसके बाद आपका जो भी यह फादर नेम है वो आपको है एंटर करना होगा। तो जो भी आपका फुल फादर नेम है उसके आप एंटर करेंगे, री एंटर फादर नेम आप कर देंगे। इसी तरह आपका जो भी यहाँ मदर नेम है उसकी आप एंट्री करेंगे और री एंटर मदर नेम को कर देंगे। हम सिर्फ ये डाटा सैंपल के तौर पे डाल रहे हैं, आपको अपना जो भी एक्चुअल डाटा है वो आपको एंटर करना होगा। इसके बाद आपको अपनी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आपको डालनी होगी। तो आपका ईमेल एड्रेस है और आपका जो भी वैलिड मोबाइल नंबर है दोनों आपको यहाँ एंटर करना होगा। इसके बाद ईमेल पे और आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा जिसे आपको वेरीफाई कर देना और इस OTP आएगा उसको आपको यहाँ एंटर कर देना है। इसके बाद जब आप ये एंटर कर देंगे आपका जो आधार वेरिफिकेशन है वो आपको यहाँ करना होगा। तो आपको यहाँ पे आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है उसकी आपको यहाँ एंट्री करनी होगी और सेम जो आपका यहाँ पे ईमेल और मोबाइल के लिए जो जनरेट OTP का ऑप्शन हुआ है वैसे ही आपको यहाँ करना होगा। तो आपको यहाँ जनरेट आधार कार्ड है तो वो आपके जो मोबाइल से अटैच आपका जो भी नंबर है आपका जो आधार कार्ड से लिंक है उस पर एक OTP आएगा जिसे आपको एंटर कर देना है। अगर आपके पास यहाँ आधार कार्ड नहीं है तो आई डोंट हैव आधार कार्ड आपको करना होगा। पर इसमें कहा गया है कि सेंटर पे इजीली आपको यहाँ पे एंट्री के लिए आपके पास जो आधार कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपके आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है कोई गलती है तो आप आधार कार्ड सेंटर पे जाके आपके आधार कार्ड को आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ आधार कार्ड नंबर डालेंगे, जनरेट आधार कार्ड करेंगे, OTP आएगा आपके मोबाइल पर जो आधार कार्ड से अटैच है उसको वेरीफाई आप यहाँ एंटर करके वेरीफाई आप यहाँ कर लेंगे। इसके बाद
आपको यहाँ पे रीड करने या डिक्लेयर करना होगा, और डिक्लेयर करने के बाद आपको यहाँ पे एक न्यू पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। तो आपको ये पासवर्ड है, आपको गाइडलाइन फॉलो करते हुए आपको पासवर्ड बनाना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अपर केस, लोअर केस, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करते हुए आपको ये पासवर्ड है वो आपको ये बनाना होगा। तो आप एक ऐसा जो पासवर्ड जिसमें आपके अपर केस, लोअर केस, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स आप इसमें यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इसमें अपर केस भी है, लोअर केस भी है और स्पेशल कैरेक्टर्स भी आपको यहाँ दिए गए हैं, नंबर्स भी आपको दिए गए हैं। तो इस टाइप का आपको पासवर्ड है, अपने अकॉर्डिंग आपको ये पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। हमसे सैंपल के तौर पे बता रहे हैं। उसके बाद आपको कंफर्म जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ करना होगा। कंफर्म पासवर्ड करने के बाद अब आपको आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना होगा और आपके सामने कुछ पिक्चर्स आएंगी, इनको आपको यहाँ क्लिक अपने अकॉर्डिंग यहाँ कर देना है। जब आप यहाँ क्लिक कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे, इसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद अब आपके सामने जो नेक्स्ट पेज है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। पहले से फॉर्म भर रखा है, ऑलरेडी हैव अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अगर आपने पहली बार कर रहे हैं तो उसके बाद आपके सामने पेज आएगा, आपका जो मोबाइल नंबर है, आपका पासवर्ड डालेंगे, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे, इन पिक्चर्स को आप सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट आप यहाँ कर लेंगे। जब आप ये नेक्स्ट कर बाद आपके सामने और पिक्चर्स आएंगी तो इनको आपको यहाँ लॉगिन कर देना है। जब आप यहाँ लॉगिन कर देंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये जो पेज है वो आपका आ जाएगा। तो इसमें आपकी जो यहाँ पे पोस्ट है तो आपकी CEN नंबर 08/2024 वेरियस पोस्ट इन टेबल आपकी 1st to 7th CPC मैट्रिक्स का आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। तो इसमें आपको अपना जो RRB है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो आप जो भी RRB आपका यहाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट आप यहाँ कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ कर देना है। जब आप यहाँ नेक्स्ट कर देंगे, इसके बाद अब आपका फॉर्म है वो आपके सामने आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ डिटेल है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। तो आपको सबसे पहले आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो आपको यहाँ पूछा गया है। तो आप यहाँ पे मैरिड हैं, अनमैरिड है, वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। अगर आप पहले से यहाँ पे आपने फॉर्म भरा है तो आपको ये डिटेल है वो भरी हुई आएंगी। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ये डिटेल है वो आपको खुद से यहाँ फिल करनी होगी। तो आपको जैसे कि आपका जो रिलीजन है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, आपकी जो मदर टंग है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी, आपकी जो एग्ज़ाम की आप लैंग्वेज चाहते हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद अगर आपकी बॉडी पे कोई विजुअल मार्क्स है तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपके यहाँ पे जले, कटने का कोई भी अगर आपकी बॉडी पे विजुअल मार्क्स है तो उसकी आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इन दोनों में ही 9 मार्क्स की एंट्री आप यहाँ कर देंगे। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ पे कम्युनिटी डिटेल है वो आपको एंटर करनी होगी। तो एक बार आपको ये डिटेल है एक बार आपको भरने के साथ साथ चेक भी करते जाना है। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ कम्युनिटी डिटेल है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। तो आप सबसे पहले आप जैसे कि अनरिजर्व में अगर आप आते हैं, अनरिजर्व आप कर देंगे, आपको और कोई डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे SC से आते हैं तो आपको यहाँ पे आपको कहा गया है कि SC से अगर आप आते हैं तो आपके पास SC OBC अगर आप आते हैं तो आपके पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। तो ही आप इसके लिए अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अगर आप SC से आते हैं तो आपको अपना जो SC का सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो आपके होना चाहिए। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ पे जाति है यानी कि कास्ट है वो आपको एंटर करनी होगी, जो कि आपको अपने जो सर्टिफिकेट है उस पर आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपको अपनी जो भी यहाँ सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। सर्टिफिकेट नंबर जब आप एंटर कर देंगे, इसके बाद अब आपको यहाँ किस कम्युनिटी ने आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका ऑथराइज करा था तो वो आपको यहाँ लिस्ट है वो आपको मिल जाती है। तो इसमें से जिस भी अधिकारी ने आपका जो सर्टिफिकेट है अप्रूव करा था, मोहर लगाई थी, साइन करे थे, उसको आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे इशू आपकी स्टेट है कि किस स्टेट से आपका ये सर्टिफिकेट इशू हुआ था, आपको यहाँ पे आपकी जो कम्युनिटी कि आपकी सर्टिफिकेट की डेट है इशू की वो आपको एंटर कर देनी है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे एंटर करने के बाद अगर आप यहाँ पे ST में आते हैं तो भी आपका सेम प्रोसेस यहाँ रहेगा। आपका जो भी कम्युनिटी है वो आप यहाँ डालेंगे और आपका जो भी यहाँ पे नंबर है सर्टिफिकेट का, अथॉरिटी का नेम है, आपका इशू डेट है और आपको रेलवे में पास चाहिए तो आप यस करेंगे, नहीं चाहिए सिंपली आप नो कर देंगे। अगर आप यहाँ पे जो एग्ज़ाम के लिए फ्री ट्रैवल पास आप चाहते हैं तो आप यस करेंगे और यस करने के बाद आपको अपना जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उसकी आपको यहाँ एंट्री करनी होगी और आपका जो भी
भी यहाँ का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ अपलोड आपको कर देना होगा। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उसकी आप यहाँ एंट्री है वो आप यहाँ करेंगे। उसके बाद आपको अपना जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देना है। 500 KB में आपका सर्टिफिकेट की साइज आपको दे के रखी है। उसके बाद आपको कहा गया है कि अगर आप यहाँ पे नहीं आते हैं, अगर आप रेलवे पास नहीं चाहते हैं, सिंपल नो कर देंगे और आपका सर्टिफिकेट है जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं वो आपको डालना होगा। अब तो आप यहाँ OBC में आते हैं तो OBC अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं तो आपको यहाँ पे आपका जो भी क्रीमियल लेयर का आपका आते हैं, अंडर क्रीमियल नॉन क्रीमियल लेयर में आते हैं तो आपको इसमें करना होगा। कास्ट का नेम है, आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है, आपकी जो सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी है और आपकी जो सर्टिफिकेट इशू डेट है, सभी डिटेल आपको यहाँ एंटर करना होगा। अब आप यहाँ EWS में आते हैं तो आपको यहाँ कहा गया है कि EWS में अगर आप आते हैं तो आपका जो EWS का सर्टिफिकेट है वो आपका यहाँ होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि EWS और EBC अलग अलग होते हैं, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। EWS और EBC एक नहीं होते हैं, तो आपको यहाँ एग्री करना होगा। इसके बाद आपका जो भी यहाँ सर्टिफिकेट नंबर है, आपकी इशू अथॉरिटी है, आपका सर्टिफिकेट इशू डेट है, सब डिटेल आपको यहाँ एंटर करनी होगी। बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो पर्सनल आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ डालना होगा। तो आपका जो भी यहाँ पे स्टेट है, आपका जो भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो भी यहाँ पे एड्रेस है और आपका जो भी यहाँ पे नियरेस्ट सिटी है, आपका टाउन है वो आप डालेंगे और आपका यहाँ पे जो भी पिन कोड नंबर है वो आप डालेंगे। अगर आप परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है, सेम इस पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो अदर डिटेल है, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अपडेट प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स है और आपका प्रीव्यू है, सब डिटेल आप देख लेंगे। तो इसके लिए आपको एक्स सर्विसमैन के लिए आप एक्स सर्विसमैन है यस करेंगे। आपका जो डिपार्टमेंट आप करा है वो आप डालेंगे, आपकी कौन सी रैंक रही है वो आप डालेंगे, आपका जो भी डेट ऑफ अथॉरिटी है वो आप डालेंगे, आपका स्टिल जो डिफेंस है वो सर्विस वो डालेंगे, आपकी डेट ऑफ डिफेंस डालेंगे, आपका रैंक डिसिप्लिन है, आपका डिसिप्लिन सर्टिफिकेट नंबर है और आपका यहाँ पे रीएम्प्लॉयमेंट है, सभी डिटेल आपको है डालनी होगी। अगर एक्सेस में नहीं है सिंपली आप नो करेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ PH कैटेगरी में आते हैं तो आपकी जो भी डिसेबल कैटेगरी है वो आप यहाँ डालेंगे, सब डिसेबल कैटेगरी है वो आप डालेंगे, आपकी जो यहाँ पे परसेंटेज डिसेबिलिटी है, आपकी नेचुरल डिसेबिलिटी है, आपकी जो भी सर्टिफिकेट नंबर है, आपकी जो भी यहाँ पे UDID है और आपकी जो भी यहाँ सर्टिफिकेट इशू डेट है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। तो सारी डिटेल आपको यहाँ एंटर कर देनी है। इसके बाद अगर आप PH कैटेगरी नहीं आते हैं सिंपली आप यहाँ नो कर देंगे। इसी तरह अगर आप यहाँ पे EBC सर्टिफिकेट होल्डर हैं यानी कि आपको यहाँ पे है तो आप यस करेंगे, नहीं है नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है और यस करने के बाद आपको यहाँ पे कहा गया है कि आप EBC होल्डर हैं तो आपकी जो बैकवर्ड इनकम 50,000 से कम आपकी होनी चाहिए। तो EBC कार्ड होल्डर है या पे BPL कार्ड होल्डर है तो आपको यहाँ पे जो आपकी फ़ीस में छूट है यानी कि आपकी फ़ीस है तो 250 रुपये आपकी जो फ़ीस है वो आपकी लगेगी। ये आपको यहाँ बताया हुआ है। कोई भी आपको इसके अलावा जो सर्विस में आपको बेनिफिट है जॉब में वो आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ फीस में आपको जो छूट है वो आपको मिलेगी। तो आपको अगर आप यहाँ पे EBC कार्ड होल्डर हैं या आप यहाँ पे BPL कार्ड होल्डर हैं तो आपको यहाँ पे आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पे आपको क्लिक यहाँ कर देना है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे इंडियन रेलवे में आप एम्प्लॉय हैं आपको यस नो करना होगा। करंट एम्प्लॉय है डिटेल है आपकी तो डालेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो बैंक डिटेल है रिफंड फीस के लिए वो आपको एंटर करनी होगी। तो आप जो फीस यहाँ जमा करवाएंगे वो आपको फिर से रिफंड आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए आपकी जो बैंक की डिटेल है वो आपको एंटर यहाँ पे करनी होगी। तो भी आपका बैंक होल्डर का नेम है वो आप डालेंगे, आपका बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, आपका कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, आपका बैंक IFSC कोड डालेंगे और आपका जो बैंक का नेम है, आपकी ब्रांच का जो एड्रेस वो डालेंगे, सेव नेक्स्ट आप कर देंगे। इसके बाद अब आपको आपकी जो भी यहाँ क्वालिफिकेशन है वो आपको एंटर करनी होगी। तो सबसे पहले आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपको जो 10th है तो उसकी आप डिटेल डालेंगे। तो आपको यहाँ पे आपकी मैट्रिक है तो वो आप यहाँ एंटर कर लेंगे और इसके बाद अब आपको आपकी जो भी आपने स्टेट से आपने यहाँ पास करी है वो आपको यहाँ एंटर करनी होगी। इसके आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो बोर्ड है, आपकी डेट ऑफ पासिंग है वो आपको एंटर करनी होगी। आपका 10th का रोल नंबर आप डालेंगे और आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है, सीरियल नंबर है वो आप यहाँ मार्कशीट के जो नंबर हैं वो आपको यहाँ एंटर करना होगा।
इसके बाद आपको अपलोड यहाँ पे कर देना होगा। अपलोड करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपने ITI कर रखी है तो आप ITI की जो डिटेल है, आपका जो ट्रेड है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी स्टेट है जहाँ से आपने ITI करी है, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो भी यहाँ इंस्टीट्यूट का नेम है, आपका जो भी पासिंग ईयर है वो आप यहाँ डालेंगे। आपका जो सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी है तो NCVT है तो NCVT जैसे आप डाल देंगे। आपका जो सर्टिफिकेट टाइप है वो आप यहाँ डाल देंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना होगा और ऐड पे क्लिक करने के बाद आपकी जो भी अदर डिटेल है वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ नेक्स्ट कर देंगे। और इसके बाद आपकी जो भी यहाँ पे अदर आपकी जैसे कि आपने यहाँ पे NAC आपने कर रखा है तो उसका जो ट्रेड है, आपका स्टेट है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका इंस्टीट्यूट का नेम है, पासिंग आपकी ईयर है, सर्टिफिकेट इशू बाय है और सर्टिफिकेट टाइप है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। तो आपकी जो भी यहाँ क्वालिफिकेशन है सभी डिटेल आपको यहाँ एंटर कर देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक बार इसे चेक यहाँ पे जरूर कर लेना है। जैसे आप यह चेक कर लेंगे उसके बाद आपको इसको नेक्स्ट यहाँ पे कर देना होगा। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक न्यू पेज है वो आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपका सर्टिफिकेट अपलोड आपको देखने को मिलेगा जो हमने अभी अपलोड करा था। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो फ़ोटो है, सिग्नेचर है वो आपको यहाँ अपलोड अब आपको करने होंगे। तो फ़ोटो की साइज़ आपको यहाँ दे के रखी है तो और आपके जो सिग्नेचर की साइज़ है वो भी आपको दे के रखी है। इसमें आपको जो कौन सी तरह की आपकी जो फ़ोटो रिजेक्टेड है वो भी आपको बता के रखा है और किस तरह की फ़ोटो है वो आपकी एक्सेप्टेबल है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस टाइप की आपकी फ़ोटो है, आपको अपने यहाँ आपको ब्राउज़र पर जाके अपलोड आपकी फ़ोटो करनी होगी। तो इसके लिए आपको यहाँ आपकी फ़ोटो एंड सिग्नेचर की जो साइज़ है वो आपको दे के रखी है। इंस्ट्रक्शन आपको देख के रखें, इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी जो फ़ोटो है और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। तो आपको यहाँ पे जो आपकी सिग्नेचर है और आपकी फ़ोटो की साइज़ है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको 50 KB से 100 KB में आपकी फ़ोटो एंड सिग्नेचर, आपको 30 से 50 KB में आपको सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। तो इसके लिए आपको IM रिसाइज जो साइट है उस पर आपको इसकी जो फ़ोटो है, सिग्नेचर की साइज़ है, रिसाइज करने के लिए आपको जाना होगा। तो गूगल पे आप यहाँ IM रिसाइज साइट के नाम से आप जब यहाँ पे सर्च करेंगे आपके सामने साइट आ जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट आपकी फ़ाइल है उस पर यहाँ क्लिक करना होगा और आपको जैसे कि आपकी जो फ़ोटो है वो आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो विड्थ है और आपकी हाइट है वो आपको एंटर करनी होगी। तो आपको आपकी जो विड्थ है वो आपको यहाँ देख के रखी है, आपकी जो हाइट है वो भी आपको देख के रखी है। तो विड्थ एंड हाइट आपको यहाँ देख लेना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो पिक्सल है, पिक्सल मांगा गया है तो आप पिक्सल यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपकी जो यहाँ पे विड्थ है वो आप यहाँ डालेंगे और आपकी जो हाइट है तो हाइट आपको जैसे कि 240 दे रखी है और विड्थ है वो आपकी 320 दे रखी है, वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और इसको एक बार आप फिर से यहाँ चेक कर लेंगे। तो आपकी विड्थ एंड हाइट देख लेंगे। उसके बाद JPG आप यहाँ कर देंगे और इसके बाद आपकी जो फाइल की साइज़ है वो भी आपको यहाँ डाल देनी है। तो आपकी जो फाइल की साइज़ है वो आपको यहाँ पे दे के रखिए। तो साइज़ है 50 से 100 KB में होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जैसे कि आप 70 कर देंगे, आप इसके बाद नेक्स्ट डाउनलोड कर देंगे और आपके सामने जो आपकी फ़ोटो है वो यहाँ पे सेव आपकी हो जाएगी और इसे आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह आपकी जो सिग्नेचर है तो सिग्नेचर की भी आपको यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे पिक्सल सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपकी जो फ़ोटो की विड्थ एंड हाइट है वो आप यहाँ देख लेंगे। तो आपकी जो फ़ोटो की हाइट है वो 60 है और विड्थ है वो 140 है, तो वो आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। तो आपकी जो फ़ोटो की विड्थ है 140 एंड हाइट है वो आपकी 60 है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो फाइल की साइज़ आपको देखे रखी है वो आपको यहाँ पे 30 से 50 के दे रखिए, वो आप डाल देंगे और डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो सिग्नेचर की साइज़ है वो भी आपको यहाँ पे देख लेनी है। तो आपको यहाँ पे आपकी फ़ोटो जो आपके सिग्नेचर हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपके सिग्नेचर है वो आपकी जो साइज़ दे रखी है वही आपके यहाँ पे आ गई है, पर आप जब इसे यहाँ खोलेंगे तो आपको जो आपकी फ़ोटो की साइज़ है 30 से 50 KB में आपको दे के रखी है तो वो आपके वहाँ पे नहीं आई है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे PI7 इमेज टूल जो साइट का नेम है इस पर आपको जाना होगा और आपको यहाँ पे कंप्रेस इमेज टू 50 KB आपको डालना होगा। और जब आप यहाँ पे आपकी जो आपका साइज आपने अभी बनाया है साइन का वो आप डाल देंगे। इसके बाद आपको यह साइज है तो आपको जैसे 40 आप डालेंगे, 30 से 50 दे रखिए तो 40 आप डालेंगे। तो 40 के बाद आप यहाँ डाउनलोड करेंगे तो आप यह देख सकते हैं 38 आपकी जो यहाँ साइन की साइज है वो यहाँ आ गई है। और इस तरह आप यहाँ आपके जो साइन है वो आप अपलोड यहाँ कर सकते हैं। तो आपको इस प्रोसेस से आपकी जो फ़ोटो है और सिग्नेचर है वो आप यहाँ अपलोड
कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे आपकी जो फ़ोटो है और सिग्नेचर है उसको भी आप यहाँ देख सकते हैं, और आपकी जो फाइल का नेम है वो भी आपको यहाँ पे फ़ोटो को फ़ोटो के नाम से फाइल सेव करनी होगी, और सिग्नेचर को सिग्नेचर के नाम से आपको आपकी जो यहाँ पे नेम है वो आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। तो जब भी आपकी फ़ाइल है वो आपकी यहाँ पे अपलोड होगी तो आप बाद में आपको यहाँ फ़ोन नंबर की जगह आपकी जो फाइल को फ़ोटो के नाम से सेव करेंगे, और सिग्नेचर को आप सिग्नेचर की नाम से सेव करेंगे, और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपको आपकी जो एलिजिबिलिटी जो पोस्ट जॉन है उसमें प्रेफरेंस आपको है देना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आपका जो आरआरबी आपने सेलेक्ट करा था, जैसे कि हमने अजमेर करा था, तो यहाँ पे अजमेर में एक ही यहाँ पे पोस्ट है, तो आपको एक ही पोस्ट यहाँ देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पे अदर आपने यहाँ कोई और आपने जॉन सेलेक्ट करा है तो वो आपको यहाँ पे कई आपको पोस्ट यहाँ देखने को मिल जाती है। अगर एक करा है तो एक ही प्रेफरेंस आप यहाँ एंटर कर सकते हैं, क्योंकि एक ही अगर आप जैसे कि अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे आप यहाँ मुंबई करेंगे, अगर अजमेर की जगह अगर आप मुंबई करते हैं और कोई स्टेट करते हैं तो उसमें जितनी पोस्ट है वो आपको अपने आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो उसमें आपको प्रेफरेंस है वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ प्रेफरेंस है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं, आपकी जो भी यहाँ प्रेफरेंस है वो आप यहाँ दे देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे कौन सी आप यहाँ पे जॉन के लिए फॉर्म भर रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कितनी पोस्ट है वो आ जाएंगे, उनके प्रेफरेंस आप इस तरह यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपसे कोई प्रेफरेंस गलत हो गई है तो क्रॉस पे जाके फिर से आप उस प्रेफरेंस को आप ये सही कर सकते हैं। इसके डिक्लेयर करेंगे, रेड करें या यहाँ भी डिक्लेयर करेंगे, आप किस जगह से फॉर्म भर रहे हैं उसकी आप यहाँ एंट्री है वो आप यहाँ कर देंगे। इसके बाद सारी डिटेल आप देखने हैं, सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। जब आप सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो प्रीव्यू है वो आपका आ जाएगा। कोई गलती लगती है एडिट पे जाके सही कर सकते हैं, सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे और सबमिट आप कर देंगे। जब आप यह सबमिट करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे पे विद SBI पे आपको यहाँ क्लिक करना होगा फॉर्म पे आपकी जो फीस है उसको जमा करवाने के लिए। तो आपके सामने जो आपका बिल डेस्क है वो आ जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट जिसमें भी आपका पेमेंट आप करना चाहते हैं तो अपनी जो कार्ड की डिटेल है वो आप भरेंगे। जैसे कि आप UPI QR कोड से करना चाहते हैं तो आप यहाँ डिटेल भरेंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट जमा हो जाएगा और इसका रिसिप्ट लेके आप फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख सकते हैं। तो आपकी जो भी डिटेल है इसके बारे में जानने के लिए आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जा सकते हैं, और आपके जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है PDF आपको यहाँ पे चाहिए वो भी आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।